और अपडेट आप तक पहुंचा दें, आज गाजीपुर पहुंचेगा मुख्तार अंसारी का शव। बांदा से गाजीपुर ले जाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक मुख्तार अंसारी का शव कल सुपुर्दे खाक किया जाएगा। नमाज के बाद शव को दफना दिया जाएगा। तो आज ही गाजीपुर पहुंचेगा मुख्तार अंसारी का शव। कल ही सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा कड़ी कर दी गई थी और इस वक्त भी हैं। वहीं मुख्तार अंसारी का शव बांदा से गाजीपुर ले जाया जाएगा। कल मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। नमाज के बाद शव को दफनाने की जो प्रक्रिया होगी वो भी यहां पर सामने आएगी। कई अपडेट्स अब तक सामने आ चुके हैं। देर रात गाजीपुर पहुंचेगा मुख्तार अंसारी का शव और बांदा से गाजीपुर ले जाया जाएगा मुख्तार का शव। तो मुख्तार अंसारी कल रात हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक के बाद जब अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो दम यहां पर तोड़ दिया। डॉक्टर्स की विशेष टीम ने नजर जरूर रखी, लेकिन कल रात से लेकर अगर अब तक का जो अपडेट है, कई ऐसे ऑडियो सामने आ चुके हैं, कई ऐसे दावे परिवार के तौर पर सामने आ चुके हैं, कई सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ चुकी है, क्योंकि अब सियासत जो है वो अब चरम पर है। लेकिन इस बीच क्योंकि शव को लेकर धर्म के लिहाज से एक प्रोसेस होता है, बांदा से गाजीपुर मुख्तार अंसारी का शव ले जाया जाएगा। पुश्तैनी घर गाजीपुर में मौजूद है, वहां भी सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं और नमाज के बाद शव को दफना दिया जाएगा। लेकिन ये भी बता दें, देर रात पहुंचेगा गाजीपुर मुख्तार अंसारी का शव बांदा से गाजीपुर, क्योंकि बांदा मेडिकल कॉलेज ने ही दम तोड़ा। यहीं पर 9 डॉक्टर्स की टीम थी जिन्होंने कोशिश की, पर कार्डियक अरेस्ट की वजह से, क्योंकि मेडिकल बुलेटिन के जरिए यही सामने आया था, कार्डियक अरेस्ट हुआ और उसके बाद दम मुख्तार अंसारी ने तोड़ा। हालांकि परिवार अपने अपने दावे यहां पर कर रहा है, स्लो पॉइजन की बात यहां पर कर रहा है, लेकिन नमाज होगी, नमाज के बाद शव को दफना दिया जाएगा। देर रात आज ही देर रात गाजीपुर में मुख्तार अंसारी का शव पहुंचेगा। बांदा से गाजीपुर ले जाने की जो व्यवस्था है वो बेहद सख्ती से यहां पर की गई होगी, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, क्या कुछ खास जानकारी आपके पास, क्योंकि कुछ चैलेंजेस भी हैं, चुनौतियां भी हैं, कुछ प्रोसेस भी है शव को दफनाने को लेकर, नमाज को लेकर, अभी क्या कुछ अपडेट आप देना चाहेंगे? देखिए, इस वक्त हम मुख्तार अंसारी के घर के बाहर खड़े हुए हैं। यहाँ पर लोगों का जो हुजूम है वो भी घटना शुरू हो गया है और जो कालीबाग जो यहाँ का कब्रिस्तान है, वहाँ पर भी जो कब्र है उसे पूरी तरह से खोद लिया गया है। वहाँ की तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। लेकिन अभी एक नई जानकारी सामने आ रही है कि पहले कयास ये लगाया जा रहा था कि देर रात में ही मुख्तार अंसारी का जो सुपुर्द खाक है वो देर रात में होगा, जो उनका जनाजा है उनके घर से निकाला जाएगा। लेकिन अब जानकारी ये आ रही है कि कल सुबह दिन के उजाले में जो है वो सुपुर्द खाक की जो कार्रवाई है वो पूरी की जाएगी, क्योंकि अभी तक जो शव है वो उनका बांदा में ही है, वहाँ से चला नहीं है। करीबन 7-8 घंटे लगेंगे उसे उनके पैतृक घर तक आने में मोहम्मदाबाद, और उसके बाद उनके शव को उनके घर में रखा जाएगा। जैसे कि मेरे पीछे सुनील यादव तस्वीर दिखा रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर जो पुलिस का बैरिकेड लगाया है, इसके ठीक थोड़ा सा 100 मीटर आगे ही जो मुख्तार अंसारी है उनका पैतृक घर है, जहाँ पर उनके परिवार के लोग हैं। हमने सुबह भी वहाँ की तस्वीरें दिखाई थी और यहाँ पर पुलिस की भी जो काफ़ी मौजूदगी यहाँ पर नज़र आ रही है। इलाके के लोग भी यहाँ पर हैं। आज उनका नेता नहीं है तो उसको लेकर यहाँ पे लोगों ने दुकानें ही बंद की और हमने वहाँ भी कई लोगों से बात की तो उनका भी कहना था कि उनके लिए एक रॉबिन हुड थे मुख्तार अंसारी, और कई लोगों ने वहाँ पर अलग अलग प्रतिक्रियाएँ जो हैं वो अपनी दी हैं मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर। नजर बनाए रखेगा आनंद, लौटेंगे आपके पास आगे भी हर जानकारी के लिए। और उधर मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सियासी घमासान भी जारी है। विपक्षी गठबंधन के कई नेता प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं मुख्तार अंसारी पर आरोप लगाने वाले कई परिवार के लोग इसे न्याय बता रहे हैं। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उत्तर प्रदेश से लेकर कई राज्यों में हड़कंप मचा हुआ है। बांदा से लेकर पूर्वांचल के कई जिलों में सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई है। गाजीपुर, मऊ, बांदा धारा 144 भी लगा दी गई है। दूसरी ओर अस्पताल प्रशासन की ओर से मेडिकल बुलेटिन में मुख्तार की मौत की वजह दिल का दौरा बताई जा रही है। हालांकि विपक्ष मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में जुटा हुआ है। हाल में कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर मुख्तार की संस्थानिक हत्या का आरोप लगाया और एससी से पूरे मामले की जांच की मांग की।
जब उन्होंने शंका जाहिर की थी कि मुख्तार अंसारी जी ने कि हमें जेल में जहर दिया गया, उसके बाद न्यायालय के आदेश का पालन आपने क्या किया? आपने कहा कि जांच हुई, जांच में नॉर्मल आया। मैं एक बात कहूंगा कि मैंने तो सीधा कहा कि एक जांच हो हाईकोर्ट के द्वारा। एसपी नेता अमीक जामीज और कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल उठाते हुए सरकार से जांच करने की मांग की है। अभी 2 दिन पहले गाजीपुर के लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अफजाल अंसारी साहब को मुख्तार अंसारी ने बताया था कि उनकी किसी भी वक्त हत्या हो सकती है, क्योंकि उनको कुछ अहम मामलों में पेशी होना है जिसमें कुछ लोग मुल्जिम साबित होने हैं। हम मांग करेंगे कि इस पूरे प्रकरण की एक निष्पक्ष तरीके से जांच कराया जाना चाहिए कि आखिर उनकी सेहत के मामले में उनकी जो ये मौत हुई है उसका सच क्या है। मुख्तार अंसारी ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है, और आज प्रशासन बता रहा है कि उनकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, हाई कोर्ट के सिटिंग जज के सुपरविजन में जांच हो। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने मुख्तार अंसारी की मौत की वजह स्लो पॉइजन को बताया। हालांकि उन्होंने कहा है कि उन्हें कोर्ट पर भरोसा है, उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। बिल्कुल करेंगे और जो कार्रवाई करनी है सब कोर्ट के माध्यम से और न्याय के रास्ते से आगे बढ़ेंगे और हमें न्यायपालिकाओं पर पूर्ण विश्वास है। जांच का विषय है, जो अदालत फैसला करेगी हमको यकीन है कि वो इंसाफ। वहीं विपक्षी गठबंधन के नेता तेजस्वी यादव और असदुद्दीन ओवैसी ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि मुख्तार अंसारी ने पहले ही जेल में जहर देने का आरोप लगाया था। इसके बावजूद इसे गंभीरता से नहीं लिया गया और उनके इलाज पर ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि एक पक्ष ऐसा भी है जो मुख्तार अंसारी की मौत को राहत के तौर पर देख रहा है। कृष्णानंद राय के भतीजे ने जहां इसे इंसाफ बताया और कहा कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। वहीं एक और पीड़ित ने देर से ही सही लेकिन इंसाफ मिलने की बात कही। मऊ में उनके पिता की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी, जिसका आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा था। कह सकते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जब ये मैं घटना सुना तो कह सकती कि मेरे आत्मा अस्तित्व हो गया। रमजान के महीने में ही हम लोगों को न्याय मिला है, भगवान के द्वारा न्याय मिला है। 8 से 10 यादव बंधुओं के उन्होंने हत्या करवाई थी उस मऊ दंगे में। तमाम तरह से एकदम तांडव एकदम किया था। उसके बाद ही 1-2 महीने के बाद ही विधायक जी की हत्या भी करवा दी। उससे अपराधी था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपने रसूख पे, सरकार के बल पे लोगों से धन वसूली, हत्या, अपहरण, यही कार्य था। तो आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि सारे लोगों, जितने लोगों को इसमें हत्या करी, सारे परिवार के लोग आज बहुत खुश होंगे। अपराधियों का हौसला ऐसा ही होता है। यह तो होना ही था। हम ईश्वरीय न्याय के भरोसे तो थे ही पूरी तरह, लेकिन नीचे वाले भी, एक भगवान नीचे भी बैठते हैं जो न्यायालय में भगवान कहे जाते हैं, उनसे भी न्याय की पूरी उम्मीद थी और उसमें न्याय आती उससे पहले ही भगवान को, ऊपर वाले भगवान का न्याय आ गया। उसके लिए हम ऊपर वाले भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मुख्तार अंसारी के खिलाफ विकास पिछले 14 साल से लड़ रहे थे। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद 14 साल में पहली बार उन्होंने अपने पिता की तस्वीर पर माला चढ़ाई।